हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिसेस का रिवीजन कराने वाले हैं। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के बारे में फुल समरी आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। तो पहले आपका समय ना खराब करते हुए हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीसियस इन दिस टाइम स्पेशली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कसिंग अबाउट द ऑर्डर, कंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोर्ट्स, एडजॉइंट, इनवर्स। तो पहले में पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस होता क्या है आखिर। तो मैट्रिसेस एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है। जैसे तो पहले ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो मैट्रिक्स होता है वो एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है, उसमें सारे सारे एलिमेंट सब्स्टिट्यूट कर दिए जाते हैं और उसका एक ऑर्डर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं n क्रॉस m के फॉर्म में, जो कि पाया जाता है, या फिर m क्रॉस n एज योर विश, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो कुल मिला के जो ऑर्डर होगा वो रो इंटू कॉलम के फॉर्म में होगा। तो रो एंड कॉलम के फॉर्म में हम क्या निकालेंगे? ऑर्डर निकालेंगे। तो पहले हम ऑर्डर तो ऐसे निकाल ही सकते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं कि मैट्रिसेस का कंस्ट्रक्शन हम कैसे कर सकते हैं। कभी भी मैट्रिसेस को हमें बनाना हो, अगर हमें ऑर्डर पता हो और मैट्रिक्स फॉर्म करना हो तो कैसे हम फॉर्म करेंगे। उसके बाद में टाइप ऑफ मैट्रिसेस, अब मैट्रिसेस के कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में मैट्रिसेस का ट्रांसपोज क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है, उन सब के बारे में पूरी समरी आपको देंगे। तो पहली बात जब करते हैं कंस्ट्रक्शन की, ऑर्डर तो मैंने पता कर लिया। तो ऑर्डर में क्या होता है, हमेशा रो इंटू कॉलम का मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कराने के बाद में वहाँ से हमें ऑर्डर मिल जाता है। ऑर्डर मिल जाने के बाद में अब हम मैट्रिसेस कैसे बना सकते हैं अगर हमें ऑर्डर पता हो तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। पहला ऑर्डर दे रखा हुआ है 5, तो 5 के हम कितने फैक्टर कर सकते हैं ऐसे। तो इसके बस 2 ही मल्टीपल होते हैं, 1 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 1। तो इसके सिर्फ हम दो ही मैट्रिसेस को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हम 8 लेते हैं तो 8 के हम सिर्फ 4 मैट्रिसेस को फॉर्म कर सकते हैं। कौन कौन से? 1 क्रॉस 8, 2 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 2 एंड n क्रॉस 1। इसके अलावा और भी मैट्रिसेस पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से हम 12 का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 फ्रॉम द एलिमेंट्स 1, 2। तो पहली बात, इसमें पहले हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? फर्स्ट नंबर पे 1 या 2 रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे ही सेकंड पोजीशन पे हम 1 या 2 रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे ही थर्ड पोजीशन पे हम 1 या 2 रिप्लेस कर सकते हैं और डी की जगह पे भी ये 1 या 2 रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे हर एक की पोजीशन क्या होगी? 2 टाइप से हर एक एलिमेंट को हम रख सकते हैं। 2 टाइप मतलब या तो हम 1 रख सकते हैं या तो हम 2 रख सकते हैं। सो ईच प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 2 वेज, दैट इज 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, दैट इज द 16 मैट्रिसेस। इसके थ्रू हम 16 मैट्रिसेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस, लेट A इज इक्वल टू Aij with order m cross n and Aij and the given condition. So we put the value of I and j 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 as given the order. जैसे क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, इफ A इज इक्वल टू Aij 2 क्रॉस 3 एंड Ajj इज इक्वल टू 2i माइनस का j, देन फाइंड मैट्रिसेस A। तो i और j की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। हमें कौन से कितने का फॉर्मेशन करना है? 2 क्रॉस 3 का करना है। किसे करना है? 2 क्रॉस 3, यानी कि 2 रो होने चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए। तो 2 रो बना लेते हैं, 3 कॉलम बना लेते हैं, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे एंड ये सॉल्व हो जाएगा। फिर साइन ऑफ एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स का हम साइन कैसे डिसाइड करते हैं? तो पहले वाले में पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव देन निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव एंड थर्ड रो स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव एंड पॉजिटिव। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में पहला होता है स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस में जो m की वैल्यू होती है वो n के बराबर होती है, यानी कि रो इज इक्वल टू कॉलम, तो उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कैसे निकालते हैं? तो मॉड ऑफ ए निकालने के लिए, यानी कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले A11 को हम कंसीडर कर लेते हैं। A11 को कंसीडर करने के बाद में उसको हाइड कर देते हैं। जहाँ से हम कंसीडर कर रहे हैं उसको हम हाइड कर देंगे। जैसे इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, तो उसके बाद में इनकी आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जो A11 एलिमेंट है वो बाहर रखा रहेगा। मल्टीप्लाई कराने के बाद में इनका जो साइन है अल्टरनेट चलेगा। कैसे? पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव देन पॉजिटिव। केवल हम रो फर्स्ट को लेकर इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम रो सेकंड, रो थर्ड, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 को भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आप सिर्फ रो को ही लेकर सॉल्व करें या फिर कॉलम को ही लेकर सॉल्व करें। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स के बाद आता है मेन टॉपिक आपका माइनोर। माइनोर कैसे हम निकालते हैं? तो माइनोर को निकालने के लिए फर्स्टली आपको क्या करना पड़ेगा? A11 कंसीडर बाहर नहीं करना है आपको, सिर्फ A22 और A33 का मल्टीप्लाई कराइए एंड बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लगाइए, फिर A23 और A32 का मल्टीप्लाई कराइए और सॉल्व करिए, आपका माइनोर आ जाएगा। ऐसे ही हर एक एलिमेंट का आपको माइनोर निकालना है। माइनोर निकालने के बाद हम बात करते हैं कोफैक्टर की। कोफैक्टर और माइनोर दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं, बस साइन का डिफरेंस रहता है। कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j। जो आपका ऑर्डर होगा, ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको साइन लगाना पड़ेगा। तो जैसे ऑर्डर हमारे पास में है A11,
तो एक -1 की पावर 2 हो जाएगा इंटू माइनोर हो जाएगा, तो -1 स्क्वायर यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 ही आएगी। तो को फैक्टर इज इक्वल टू माइनोर। उसके बाद कहते हैं डायगोनल मैट्रिसेस क्या होता है। डायगोनल मैट्रिसेस में डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो डायगोनल्स पे ही रहेंगे, बाकी सारी वैल्यू जीरो रहती है, और ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है। डेट इज आई इज इक्वल टू जे, जब वैल्यू आएगी तो डज नॉट इक्वल टू जीरो, बट आई डज नॉट इक्वल टू जीरो होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। डायगोनल मैट्रिक्स का ये एग्जांपल हो गया, तो ये मेन डायगोनल हो गया जहाँ पे आई की वैल्यू जे के बराबर है। अगर इसका डिटर्मिनेंट ए निकालना है तो इन डायगोनल्स का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया आपकी ट्रिक। ट्रिक में क्या करेंगे, जब इसका मॉड ऑफ ए निकालना हो, सारे एलिमेंट जीरो हो और आपके डायगोनल्स के नंबर दे रखे हो, तो इनका हमेशा मल्टीप्लाई करा देंगे और वहाँ से टोटल डिटर्मिनेंट्स हमारे पास में निकल के आ जाएगा। इनफैक्ट आप इन्वर्स भी काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ए बी सी गिवन है और हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो आपको एड जॉइंट ए निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले ए का ए इन्वर्स निकालिए, बी का बी इन्वर्स रख दीजिए, सी का सी इन्वर्स लिख दीजिए। जैसे यहाँ लिखा है 1 ए की जगह पे, तो यहाँ हो जाएगा 1/1, यहाँ बी लिखा हुआ तो यहाँ 1/2, यहाँ सी लिखा है तो 1/3 हो जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जब आई की वैल्यू जे के बराबर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, और सारी की सारी वैल्यू जीरो हो जाए रिमेनिंग वाली। जैसे ए इज इक्वल टू ए सिर्फ डायगोनल पे ही रहेगा, यानी कि 1/1 हो सकता है, 2/2 हो सकता है, या फिर 3/3 हो सकता है ऑन द डायगोनल, और सभी की सभी वैल्यू जीरो हो जाएंगी। सो आप इसका हमें डिटर्मिनेंट्स निकालना हो तो डिटर्मिनेंट्स बराबर ए इंटू ए डेट इज द ए क्यूब। यूनिट मैट्रिक्सेस में डायगोनल्स पे हमेशा 1 1 रहेगा, बाकी सारे के सारे जीरो रहेंगे, यानी कि i इज इक्वल टू जे तो वैल्यू आएगी 1, और i डज नॉट इक्वल टू जे तो वैल्यू आएगी 0, यानी कि 1 1 1 और ये हो जाएगा बाकी रिमेनिंग वाले सारे के सारे जीरो, और इनका डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो 1 इंटू 1 इंटू 1 डेट इज द 1। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो टाइप के ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, एक लोअर मैट्रिसेस होता है, एक अपर मैट्रिसेस होता है। तो लोअर मैट्रिसेस में अपर वाले जितने भी मैट्रिसेस होंगे वो हमेशा जीरो रहेंगे, डायगोनल्स से ऊपर वाले सारे जीरो, और डायगोनल्स के नीचे वाले सारे के सारे जीरो नहीं होंगे, उनमें कोई भी नंबर आ सकता है या फिर वेरिएबल आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के जितने नीचे एलिमेंट्स होंगे वो सभी जीरो रहेंगे, और ऊपर वाले सभी के सभी कोई ना कोई वेरिएबल हो सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है। अब इनका हमें डिटर्मिनेंट्स निकालना है, तो डिटर्मिनेंट्स निकालने का एक ही तरीका है, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर हो, चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर हो, या कोई भी स्क्वायर मैट्रिसेस हो, उन सब का हमें डायगोनल का समेशन करना है। सॉरी, स्क्वायर मैट्रिसेस में भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि यूनिट मैट्रिसेस हो गया, स्केलर मैट्रिसेस हो गया, और डायगोनल मैट्रिसेस हो गया। तो इन्हीं का क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करा देना है, तो सिंपली हमारे पास में डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट हो जाएगा। फिर नोट में कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। इफ ए इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m, देन नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू n-1/2। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 10 क्रॉस 10। यहाँ पर n की वैल्यू 10 है, जैसे नंबर ऑफ जीरोस अगर हमें निकालने हैं कि आखिर जीरोस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू n की वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर वाले में, तो 10 इंटू 9/2 डेट इज द 45। सिंगुलर मैट्रिक्स में मॉड ऑफ ए ऑलवेज जीरो हो जाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस में मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। मल्टीप्लिकेशन में जब दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना होता है तो ए मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई में जो उसका ऑर्डर होता है वो m क्रॉस n का होना चाहिए, और b का ऑर्डर होगा वो अगर लिखा है p क्रॉस q में, तो हमेशा जो n होगा वो मस्ट भी इक्वल टू होना चाहिए p, यानी कि रो इंटू कॉलम में पहले वाले का जो कॉलम है वो दूसरी वाली मैट्रिसेस के रो के इक्वल होना चाहिए, और जो आपको मिलेगी यानी कि जो आपको फॉर्म करेगी मल्टीप्लाई करने के थ्रू, वो उसका ऑर्डर हमेशा रो और कॉलम का मल्टीप्लायर होगा, जो कि आपका पहला गिवन है। ठीक है, इसके बाद में अगर ऐसी कंडीशन नहीं बन रही है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। और ए और बी अगर सिंपली हमें ऐड अप करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंपली जो आपका पहला मैट्रिसेस दे रखा होगा A11 और जो दूसरा मैट्रिसेस दे रखा होगा A22, तो उनको क्या करना है, उनको आपस में ऐड कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है, और आगे हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे गिवन है A11 प्लस A12 अब नोट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ इफ़ ए बी टू मैट्रिसेस, अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं तो उनको ऐड करना है, तो के कांस्टेंट बाहर है तो उसका एक प्रॉपर्टी हो जाएगी के ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू के ए प्लस माइनस के बी। मल्टीप्लाई करना है तो के का अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे किसी भी कांस्टेंट टर्म के न्यूमेरिक वैल्यू को हम इन एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए मॉड ऑफ ए
तो मॉड ऑफ ए में बिल्कुल डिफरेंस रहता है। जो के की वैल्यू होती है वो किसी एक एग्जैक्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी एक एग्जैक्ट रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी हम लिख सकते हैं। ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम तभी लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी जब ए बी बराबर होगा बी ए के। ट्रेस ऑफ ए क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए इज द समेशन ऑफ डायगोनल्स। जितने भी डायगोनल दे रखे हैं उनका समेशन कर लो, वहाँ पे ट्रेस निकल आता है। तो ये ट्रेस फिलहाल आपके 12th एग्जामिनेशन में नहीं है, लेकिन ये आप आईआईटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रेस आखिर होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ का क्या क्या होती हैं। सिंपल सा है, ट्रेस ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू ट्रेस ए प्लस माइनस ट्रेस बी। ट्रेस ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू ट्रेस ए इंटू ट्रेस बी एंड ट्रेस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए लिख सकते हैं। ट्रेस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रेस ए लिख सकते हैं। ट्रेस ए इंटू ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ट्रेस के इंटू ए इज इक्वल टू के ट्रेस ए। ट्रेस आई एन इज इक्वल टू एन वेयर आई एन इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। फिर बात करते हैं इफ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू के देन लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा की पावर एन एंड मॉड ऑफ ए दैट इज लैम्डा की पावर एन इंटू के। यही आपका आंसर हो जाएगा। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए ले सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी को हम ए प्लस बी प्लस सी ले सकते हैं एंड ए बी जो होगा वो बी ए के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है, यानी कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। ए डॉट बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी सी। ट्रांसपोज मैट्रिसेस इफ ए इज मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर ए ट्रांसपोज विल बी ऑर्डर ऑफ एम क्रॉस एन। व्हाट इज द ट्रांसपोज? ट्रांसपोज में सिंपली हमें करना क्या होता है, जो रो होता है उसको पलट के कॉलम लिख देना है बस, यानी कि उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, रो कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में एंड कॉलम कन्वर्ट हो जाएगा रो में। बाय एग्जांपल यहाँ से देख सकते हैं कि जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, कॉलम जो है वो रो में कन्वर्ट हो गया है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा ए के बराबर होता है। ए प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। ए डॉट बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। ए बी सी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए। ए ट्रांसपोज की होल पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन का होल ट्रांसपोज। व्हाट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो ए का ट्रांसपोज करने पर वो ए के बराबर ही आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डेट इज इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए और ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, इस तरह के एलिमेंट हमें मिल जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का ए और ए आई जे इज इक्वल टू माइनस का ए जे आई। बाई एग्जाम्पल यू कैन सी डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर मस्ट बी 0। Skew matrices that is the not enrollment of the class 12 student, it is the further IIT students, so we go ahead। A is equal to हम लिख सकते हैं 1/2 A प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यानी कि ये मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की। जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को आपस में मिलाते हैं तो वो हमेशा ए के बराबर आता है। इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी प्लस बी ए, ये कंडीशन दे रखी हुई है और यहाँ से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, यानी कि ए और हमें गिवन ये भी है कि एक का जो ट्रांसपोज होता है वो ए के बराबर होगा, बी का ट्रांसपोज होगा वो बी के बराबर होगा, बिकॉज ए एंड बी आर बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज हम ले सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा कि ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। इसके बाद में इसको जब सॉल्व करेंगे तो बी पहले आएगा ए बाद में आएगा, तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। अब बी का जो ट्रांसपोज था वो बी के इक्वल था और ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल था, तो हो जाएगा यहाँ पे बी ट्रांसपोज की जगह पे बी आ जाएगा, ए ट्रांसपोज की जगह पे ए आ जाएगा, यहाँ पे ए ट्रांसपोज की जगह पे आ जाएगा और बी ट्रांसपोज की जगह पे बी आ जाएगा। इस तरह से बी ए प्लस ए बी फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं ए बी प्लस बी ए। सो इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस क्या होता है? एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इमेजिनरी। अगर कोई भी मैट्रिसेस में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, इमेजिनरी नंबर्स आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। ए इज इक्वल टू 2i प्लस 1 प्लस i 4 माइनस i 3। कॉन्जुगेट में रो कॉलम में कन्वर्ट एंड कॉलम रो में कन्वर्ट। ये भी आपके 12th क्लास का लेवल नहीं है, सो इसको भी हम हटा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बात करते हैं हम एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है? इफ़ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज। सी का ट्रांसपोज वेयर सी क्या है? डेट इज द कोफैक्टर। कोफैक्टर तो पीछे निकालना आपने देख ही लिया। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कोफैक्टर का अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो बन जाता है एडजॉइंट ए।
इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी 2 क्रॉस 2 देन एट जॉइंट ए इज इक्वल टू डी ए और माइनस का बी वैसे ही बना रहेगा। कुल मिला के बी और सी पे हम माइनस साइन कर देंगे और ए और डी को एक्सचेंज कर देंगे, तो वहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा एट जॉइंट ए। इफ़ ए इज इक्वल टू 2 5 2 3 माइनस 4 5 देन एट जॉइंट ए इज इक्वल टू 5 माइनस 3 4 एंड 2। प्रॉपर्टीज एट जॉइंट ए इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोर्ट एट जॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू एट जॉइंट बी इंटू एट जॉइंट ए। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। एट जॉइंट ए का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है एट जॉइंट ए का होल ट्रांसपोज एट जॉइंट ए का डिटर्मिनेंट मॉड ऑफ ए का पावर n-1 दैट इज एट जॉइंट मॉड ऑफ एट जॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए की होल पावर n-1 वेयर n क्या है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। एट जॉइंट ए का एट जॉइंट ए हमें निकालना है तो मॉड ऑफ ए की होल पावर n-2 इंटू ए, ऐसे ही n-2 हो जाएगा, फिर ऐसे बढ़ते आगे चले जाएंगे। अब एट जॉइंट ए का हमें मॉड निकालना है तो मॉड ऑफ ए की होल पावर n-1 का होल ऑफ स्क्वायर। ए इंटू एट जॉइंट ए इज इक्वल टू एट जॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू आई वेयर आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है? इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वेयर मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 देन ए इज इन्वर्टेबल दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर यहाँ पे मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 आ रही है तो वहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज यू नो वेरिएबल 1/0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट दैट इज नॉट डिफाइंड। सो मॉड ऑफ ए 0 नहीं आना चाहिए, तभी हम इनवर्स मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए लिख सकते हैं बाय यूजिंग मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में जब ए अगर कोई गिवन है मैट्रिसेस और उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए और उनका दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमेशा क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आना चाहिए। तो हम बोल देंगे ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सिंपली क्या करना है आपको, कोई गिवन मैट्रिसेस है उसको ले लीजिए और उसका ट्रांसपोज करिए और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराइए। अगर वो आइडेंटिटी के बराबर आ जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? जब ए स्क्वायर करें और वो ए के बराबर आ जाए, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी ए या फिर ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी इज इक्वल टू बी। ए बी इज इक्वल टू बी हो जाएगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाएगा और बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी आ जाएगा। इनवोलेटरी मैट्रिक्स क्या होता है? जहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ए के बराबर आएगी बट जो ऊपर वाले आइडेम्पोटेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनवोलेटरी में सेटिस्फाई नहीं करेगी। निलपोटेंट में हमेशा जो मैट्रिसेस करेंगे, जैसे ए क्रॉस किया मैंने, ए क्रॉस ए कर दिया, तो वहाँ पे हमेशा वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे निलपोटेंट। पेरियोडिक क्या होता है? पेरियोडिक में कभी भी हम किसी भी वैल्यू को पुट ऑन करें और उस मैट्रिसेस पर कोई इफेक्ट ना डाले तो उसको बोलते हैं पेरियोडिक। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज की होल पावर 1 माइनस का 1 दैट इज ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ए इनवर्स का मॉड इज इक्वल टू 1/mod ऑफ ए ले सकते हैं। ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स एट जॉइंट के ए इज इक्वल टू के पावर n-1 एट जॉइंट ए। मॉड ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू हम ले सकते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ सी। मॉड ऑफ के इंटू ए ले सकते हैं के की पावर n इंटू मॉड ऑफ ए। इफ़ पी इज इक्वल टू, एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है इफ़ पी इज इक्वल टू 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4 इज द एड जॉइंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस ए एंड मॉड ऑफ ए गिवन है 4 है और यहाँ पे हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या करना है हम लोगों को कि एड जॉइंट ए इज इक्वल टू पी तो गिवन ही है तो इसका मॉड निकालते हैं। तो एड जॉइंट ए का होल पावर एड जॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं जो किसके बराबर है? मॉड ऑफ पी के इक्वल है। पीछे फार्मूले पर रखा है कि एड जॉइंट ए का फार्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ ए की पावर n-1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ पी। देन मॉड ऑफ पी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में ए की पावर 2 मॉड ऑफ ए की पावर 2 बिकॉज यहाँ पे जो ऑर्डर दे रखा है वो कितना है? 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। तो यहाँ पे n-1 करेंगे तो मॉड ऑफ ए की होल पावर 2 आ जाएगी दैट इज द 16। फिर सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स निकालने पे ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू आने के बाद में यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहीं पे आपका पूरा मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का फुल प्रॉपर्टीज़ फिनिश होती है। इसको आप 1-2 बार पढ़िए, उसके बाद में 2x पे लगाइए, फिर रिवीजन करिए और अच्छा स्कोर करिए अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और इसको एक रिवीजन नोट्स हम बता देते हैं, इसको जल्दी देख लेते हैं फिर से।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिसेस में ऑर्डर m क्रॉस n होना चाहिए, इज इक्वल टू रो इनटू कॉलम आना चाहिए। इसके कितने टाइप होते हैं, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, जीरो मैट्रिसेस, हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस, वर्टिकल मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस। तो रो मैट्रिसेस में जब रो 1 आ जाए तो उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिसेस। जब कॉलम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कॉलम की वैल्यू हमेशा कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, तो उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिसेस में सारी वैल्यू 0 आ जाए। हॉरिजॉन्टल में n की वैल्यू हमेशा m से बड़ी होनी चाहिए, वर्टिकल में m की वैल्यू हमेशा n से बड़ी होनी चाहिए, और स्क्वायर मैट्रिसेस में हमेशा m की वैल्यू n के इक्वल होनी चाहिए। ट्रेस क्या होता है, ट्रेस इज द सम ऑफ द डायगोनल्स। इसके बाद दो चीज़ें पढ़िए, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होती है और इसके दो टाइप क्या होते हैं। तो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में कि ट्रायंगल टाइप में बना दें, ट्रायंगल टाइप में जैसे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, गिवन ही है ऑलरेडी, देख ही लेते हैं यहीं पे। यहाँ पे ट्रायंगल बनना है, तो इस ट्रायंगल में मैट्रिसेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ही है और ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसमें हम देखते हैं कि जब यहाँ से एक डायगोनल पे लाइन बनाते हैं तो इसके अप साइड वाले सारे वेरिएबल रहेंगे एंड डाउनवर्ड सारे सारे जीरो रहेंगे। सिमिलरली एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो इसके अप साइड वाले सारे जीरो एंड डाउन साइड वाले सभी के सभी कोई ना कोई वेरिएबल होंगे, तो इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। तो इसके दो पार्ट होते हैं, अपर एंड लोअर। अपर वाले कोई वेरिएबल दिख रहे हैं तो अपर मैट्रिसेस, लोअर में कोई वेरिएबल दिख रहे हैं तो लोअर मैट्रिसेस कहलाते हैं। अब मैट्रिसेस क्या होता है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर तो मैंने बता ही दिया, ऑर्डर बराबर होता है रो इनटू कॉलम, यानी कि m क्रॉस n। ऑर्डर के बाद कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, टाइप क्या है, ट्रांसपोर्ट, जॉइंट, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया। फिर बात करते हैं मेन टॉपिक में आ जाते हैं कि साइन कैसे निकालते हैं। तो साइन की स्टार्टिंग प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, और ऊपर वाले में देख रहे हैं कि यहाँ पे मैट्रिसेस कैसे बनाते हैं। इसके तुरंत फैक्टर कर लेना, फैक्टर करने पे जो पॉसिबल फैक्टर है वही मैट्रिसेस फॉर्म करेंगे। इसमें कितने पॉसिबल वैल्यूज़ हम यहाँ ए बी सी डी की जगह पे पुट कर सकते हैं, तो या तो हम 1 पुट कर सकते हैं या फिर 2 वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एक स्पेस पे हम दो तरीके से वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 यानी कि 16 मैट्रिसेस बन जाएंगे सिंपली। और कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हमेशा कोई कंडीशन गिवन होगी और आपको गिवन ये भी होगा कि कितने ऑर्डर का बनाना है, सारी वैल्यू पुट कर दो, आई की वैल्यू पुट करो, जे की वैल्यू पुट करो, उसके बाद में वहाँ से मैट्रिसेस फॉर्म कर जाएगा। साइन ऑफ एलिमेंट मैंने बता ही दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स ऊपर डिस्कस ही हो गया। डिटर्मिनेंट्स ए में एक को हाइड करो, जिस भी एलिमेंट को निकालना हो तो उसको हाइड कर देते हैं, उसके रो और कॉलम के थ्रू हाइड करेंगे, और जितने रिमेनिंग बचेंगे तो राइट साइड में जिधर आपका हैंड पड़ रहा है उधर आपस में मल्टीप्लाई कराइए दोनों का, राइट वाले हैंड की तरफ और लेफ्ट वाले में, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराने के बाद में आप उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मैनोर क्या होता है, मैनोर में हम A11 पार्टिकल को नहीं लेते, A11 जो डिजिट होती है उसको नहीं लेंगे, बाकी सभी को ले लेंगे, तो वो मैनोर बन जाता है। को फैक्टर कैसे निकालते हैं, -1 की होल पावर i प्लस जे कर देंगे, इंटू मैनोर कर देंगे, तो वहाँ से मैनोर आ जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल होता है, ये लगभग सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप होते हैं। तो यहाँ i इज इक्वल टू जे हो जाएगा। अब i इज इक्वल टू जे, आई डज नॉट इक्वल टू जे, ये क्या कह रहा है, जैसे मैट्रिक्स आपका बनाइए और ये स्क्वायर मैट्रिसेस है, बनना है m क्रॉस m का, इसमें जो बीच वाले जो पार्टिकल्स होंगे उनमें जो फॉर्मेट होगा हमेशा i इज इक्वल टू जे के फॉर्म में होगा। कैसे कि अगर ये पहला वाला एलिमेंट है तो ये हमेशा क्या कहलाएगा, A11, और यहाँ दूसरे वाले में दूसरे रो में क्या हो जाएगा, B22, फिर C33, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि i इज इक्वल टू जे जब होगा तो वैल्यू 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए, और i डज नॉट इक्वल टू जे होगा तो उसकी वैल्यू सभी 0 होनी चाहिए। कुल मिलाकर डायगोनल पे सारे एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सारे के सारे 0 होने चाहिए, दैट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में हमेशा स्केलर पे होने चाहिए, स्केलर मतलब कोई एक एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए और सब में सेम होना चाहिए, जैसे 444 है, 555 है, या 66 है, या फिर ए है, तो ये सारे स्केलर मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल पे 1 होना चाहिए और सभी को छोड़ के जितने भी हैं डायगोनल को छोड़ के वो सारे 0 होने चाहिए। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑलरेडी डिस्कस्ड हो ही चुका है। अब हम अगर लिखा है इफ़ ए इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m देन नंबर ऑफ जीरोस, अगर हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं कि आखिरी जीरो कितने होंगे, जैसे इसमें ऊपर वाले में कितने हैं m क्रॉस m में 3 जीरो हैं, वैसे ही हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने अगर हमारे पास ऑर्डर n क्रॉस m का गिवन ही है तो क्या आ जाएगा, फार्मूला उसका एग्जैक्ट फार्मूला होता है n(n-1/2)। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10 क्रॉस 10, यानी कि n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10 के बराबर हो जाएगी। वेरी सिंपल, वैल्यू पुट कर दो, नंबर ऑफ जीरोस बदल जाएंगे, यानी कि 45 जीरो होंगे किसमें, 10 क्रॉस 10 के ऑर्डर में। सिंगुलर क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जब मॉड ऑफ ए निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, अगर वैल्यू 0 के बराबर आ रही है तो सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर 0 के बराबर नहीं आ रही है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब m क्रॉस n और p क्रॉस q में जो n की वैल्यू है और p की वैल्यू है वो कैसे आनी चाहिए, वो हमेशा सेम आनी चाहिए, जैसे यहाँ पे है, जैसे लिखा हुआ है कि 1 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 3, तो 2 और 2 ये सेम होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऐसा है तो इसमें जो नया मैट्रिसेस बनेगा तो हमेशा मैट्रिसेस किसके फॉर्म में बनेगा, 1 क्रॉस 3 के फॉर्म में बनेगा। क्लियर।
फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ए क्रॉस बी ए प्लस माइनस सॉरी के और इन द ब्रैकेट ए प्लस माइनस बी है तो के ए प्लस माइनस के बी, के इंटू ए इज इक्वल टू के A11 A12 A21 A22। तो ऐसे सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 6, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी, लेकिन वहाँ कंडीशन होनी चाहिए ए बी इज इक्वल टू बी, अदरवाइज ये रॉन्ग कर दी जाएगी। फिर ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो कॉलम में बदल दो, कॉलम रो को बदल दो, आ जाएगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के दो टाइप आ जाएंगे, कौन कौन से, ट्रांसपोज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। चलो अब इसके बारे में बता रहे हैं। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए के बराबर आएगा, तीसरी प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं, बस सीक्वेंस चेंज हो जाता है और कुछ नहीं। अगर ए डॉट बी है तो बी डॉट ए के टर्म में आ जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई हो जाएगा। स्क्यू में बस माइनस ए के बराबर आना चाहिए, जो ए का जो ट्रांसपोज होगा वो माइनस ए के बराबर आना चाहिए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। स्क्यू में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डायगोनल होते हैं, स्क्यू में एक चीज़ कंपलसरी है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट भी है कि कोई भी मैट्रिक्स तभी स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब उसके डायगोनल सभी जीरो होने चाहिए। डायगोनल क्या होने चाहिए, सारे के सारे जीरो होने चाहिए। और इन जीरो होने में अगर यहाँ पे लिखा है 3 ऊपर वाले में, तो ऊपर जब जाएंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। अगर ये माइनस का 4 है तो ये 4 हो जाएगा, ये माइनस का 2 है तो ये 2 हो जाएंगे, तो ये आपस में इंटरचेंज कर जाएंगे। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड है तो उसकी वैल्यू हमेशा मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 आएगी। अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक इवन है तो उसकी वैल्यू हमेशा मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू एन स्क्वायर के बराबर आएगी। तो आगे चल के जब ए की वैल्यू हमें निकालनी होती है तो हमेशा ये स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का समेशन होता है। तो 0 वैल्यू कब आएगी, जब ऑर्डर ऑड होगा, और जब ऑर्डर इवन होगा तो हमेशा इसके परफेक्ट स्क्वायर के बराबर आएगा, यानी कि एन की जो वैल्यू है वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। फिर लिखा है इफ एक और होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाया गया है। कॉम्प्लेक्स नॉट इन योर सिलेबस, एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए में ये हमेशा कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने देखी। फिर इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है, ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए होता है, जहाँ मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज द मस्ट ऑफ योर प्रॉपर्टी विद इन्वर्टिबल। आइडोपेटेंट नीलोपेटेंट में 0 वैल्यू हो जाती है। प्रॉपर्टीज़ फिर हम देखी कुछ चीज़ें कि प्रॉपर्टीज़ में क्या देखा कि ए इन्वर्स का अगर हम मॉडुलस निकालें तो मॉड ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। इसमें कुछ गलतियाँ भी होंगी, कुछ ठीक ठाक भी होंगे, तो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना, क्योंकि ये पहला मेरा वीडियो है मैट्रिसेस यानी कि मैथ का डिस्कशन करने का। तो जो थोड़ी बहुत ग्लिचेस हो गई हैं उसके लिए सॉरी फॉर डैट। थैंक यू एवरीवन।